हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। तो चलिए आज की क्लास में आपके लिए प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को डिस्कशन करने वाले हैं विथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्वेश्चन मैंने बताया था और आपको बताया था कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है ये नहीं, क्या आपने उसे चेक करके बना लिया? तो चलिए, अगर नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा एक बार देख लीजिए, इसके बाद आगे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ये जो है बहुपद का भाग पे क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन कर रहा पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बताए थे अगर पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा तो भाग देने पे जो शेषफल का मान आएगा वो 0 आएगा। अगर 0 नहीं आया तो वो हमारा पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। क्वेश्चन जिसे देखिए दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 और इधर दिया है 3x पे पावर 4 प्लस 5x पे पावर क्यूब और माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। एक बार देख लीजिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 2। देखिए आप करते हैं इसको भाग देते हैं, लिखते क्या थे? भाग देने पर प्यारे बच्चों हम भाग दे रहे हैं। देखिए इधर क्या हमारा छोटा ही है, बताइए जिसका घात ज़्यादा होगा वो भाज्य का कम करेगा। मतलब ये हमारा हो गया x स्क्वायर प्लस का क्या 3x प्लस का 1 और भाग दीजिए आप इसमें 3x पे पावर 4 प्लस 5x पे पावर क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का क्या 2। बढ़िया से समझिएगा भाग कैसे देते हैं। देखिए ये प्यारे बच्चों, देखिए इसका आगे कोफिशिएंट क्या है, पहले 3 है तो हम 3 में चिपका देंगे। देखिए x पे पावर 4 है और x पे पावर स्क्वायर कितना से गुना करेंगे, x पे पावर 4 हो जाएगा तो बोलिएगा x स्क्वायर से, तब ना 2 गुना 2 करेंगे, पावर जुड़ता है गुना में तो पावर 4 हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर गुना x स्क्वायर की जगह हो जाएगा 3x टू दी पावर 4 और प्लस है तो प्लस और 3 तिया कितना हो जाएगा 9x के पावर क्यूब हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर। अब इधर देखिए क्या होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब बताए थे क्यूब वाला क्यूब में जुटेगा या अथवा घटेगा और स्क्वायर वाला स्क्वायर में। अब देखिए माइनस का 9x स्क्वायर है, माइनस 9 का x क्यूब है, ये प्लस का 5x, मतलब ये हो जाएगा माइनस का क्या 4x का पावर क्यूब। समझ में आया? देखिए 9 में 5 नहीं घटे, लेकिन 5 में 9 घटा के माइनस का साइन दे दिए। अब देखिए माइनस का 7x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर और इधर क्या है प्लस का 2x प्लस का 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब देखिए आगे माइनस 4 है तो हम इसको पहले माइनस 4 देंगे। देखिए एक्स क्यूब है, यह एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 4x से गुना करना पड़ेगा, माइनस 4x है तो आप 4x लिखिए। अब कीजिएगा माइनस 4x गुना कीजिएगा तो ये माइनस का 4x क्यूब हो जाएगा और प्लस माइनस तो यह माइनस 4 तिया 12x हो जाएगा और प्लस है तो माइनस ये हो जाएगा 4x। समझ में आया? गुना किए। अब इधर देखिए माइनस है तो प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों वाला प्लस और ये वाला क्या है हमारा माइनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस। देखिए ये प्लस माइनस कट जाएगा और एक्स स्क्वायर वाला टर्म सिर्फ आपको दिख रहा होगा, ये 12x स्क्वायर हो जाएगा और ये देखिए 12x स्क्वायर में 10 स्क्वायर घटेगा प्यारे बच्चों, ये 2x का स्क्वायर बचेगा और ये देखिए 4x यहाँ है और 2x आपका यहाँ है तो क्या x हो जाएगा प्यारे बच्चों 6x हो जाएगा, तो 6x लिख दिए और प्लस का ये 2 था प्लस का 2 रह। देखिए एक्स स्क्वायर सेट है, सिर्फ 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना कीजिएगा तो 2 गुना एक्स स्क्वायर कीजिएगा ये हो जाएगा 2 का एक्स स्क्वायर और ये प्लस 3 दूना 6x और प्लस 2 एक 2। देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो देखिए ये दोनों सेम चीज़ है ना, ये दोनों सेम चीज़ है प्यारे बच्चों। तो ये एक्स स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, कट पिट के क्या आ गया 0। अतः लिख देंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है। चलिए उसके प्यारे बच्चे उतारिए, तब आगे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। चलिए प्यारे बच्चों आप इसको उतार लिया, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों
और ये 2020 का अभी का शायद रिसेंटली 20 या 22 का क्वेश्चन नंबर 3 पूछा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो प्यारे बच्चों है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख लीजिए। और इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, ऐसे आपको सिखा दिए फिर से हम आपको बताते हैं। प्यारे बच्चों अगर याद कीजिएगा, अगर आपको अगर नई क्लास की तो देख सकते हैं, अगर किसी द्विघात बहुपद का ये कोई भी बहुपद अगर उसका शून्यक पता हो तो उस बहुपद का हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। कोई भी बहुपद हो अगर उसका हमको शून्यक पता चल जाए तो उसका गुणनखंड निकाल सकते हैं। जहाँ अगर कोई द्विघात बहुपद का अगर शून्यक प्यारे बच्चों अल्फा और बीटा होता था तो उसका जो गुणनखंड होता था क्या होता था, गुणनखंड जो होता था एक्स माइनस अल्फा होता था और एक्स माइनस बीटा होता था। आपको बताए थे प्यारे बच्चों क्या, अगर आपको शून्यक दिया हो, अगर उसका शून्यक दिया हो तो गुणनखंड निकालना होगा तो x माइनस पहला शून्यक कीजिएगा, x माइनस दूसरा शून्यक कीजिएगा। तो x देखिए पहला शून्यक अल्फा है तो अल्फा, दूसरा शून्यक क्या है तो बीटा, तो बीटा। अब आपको क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 3x पे पावर 4 प्लस 6x के क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि दो शून्यक इतना और इतना, दो शून्यक दिया हुआ है तो लिखेंगे कैसे, बताने के देखिए बेस्ट तरीका क्या है लिखने का, लिखिए इस तरह से प्यारे बच्चों हल। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे दिया है, दिख रहा है ये वाला ऊपर वाला चीज दिख रहा है, दिया है। देखिए दिया क्या है, px बराबर, px का मान हमको दे दिया प्यारे बच्चों कितना है 3x टू दी पावर 4 और प्लस 6x का पावर क्यूब, 6x पे पावर क्यूब और माइनस 2x का स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर और माइनस का 10x और माइनस का 5 ये दिया है। तथा शून्यक, तथा दो शून्यक दिया है प्यारे बच्चों कितना, एक शून्यक दिया है अंडर रूट 5/3, दूसरा शून्यक है अंडर रूट 5/3। देखिए हम प्यारे बच्चों आपको बहुपद जब पढ़ा रहे थे वहाँ भी बताएं, अगर इस x पे पावर मैक्सिमम जितना रहेगा उसका शून्यक उतना रहेगा। देखिए x पे पावर चूंकि 4 है तो 4 शून्यक होगा, 2 शून्यक हमको मान दिया हुआ है 5/3 और माइनस 5/3 लिखेंगे। अतः इस बहुपद का गुणनखंड, अतः इस बहुपद का गुणनखंड क्या होगा प्यारे बच्चों, हम तो आपको बताएं गुणनखंड निकालना तो x माइनस शून्यक करेंगे तो x लिख देंगे यहाँ x माइनस शून्यक, शून्यक के स्थान पे क्या है प्यारे बच्चों अंडर रूट 5/3 है। देखिए एक शून्यक हुआ, फिर दूसरा शून्यक तो x माइनस दूसरा शून्यक, अगर यहाँ माइनस देंगे प्यारे बच्चों आगे में भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या देगा प्लस, ये देगा x प्लस अंडर रूट 5/3। समझ में आया ये चीज़, आप समझे पहले आप कमेंट में कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए समझ में आ गया आपको ये चीज़, देखिए अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए बराबर में देखिए a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, किसका फार्मूला आप बोलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a के स्थान पे x है तो x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b के स्थान पे क्या है प्यारे बच्चों 5/3 पे रूट है तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, हमारा पता है ना बताए थे, तो क्या सिर्फ बचेगा 5/3। अब देखिए प्यारे बच्चों हम आपको रोज बता रहे, कल भी अभी भी क्वेश्चन बताएं कि अगर कोई बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा तो शेषफल का जो मान होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर इसको हम इस बहुपद में भाग देंगे, भागफल जो आएगा उससे हमारा 2 शून्यक निकल जाएगा। शर्त सिर्फ इतना होता है कि शून्यक हमेशा उसका शेषफल जो आएगा मान 0 आएगा। तो लिखेंगे अब भाग देने पर, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों अब भाग देने पर, अब भाग देने पर। चलिए भाग देते हैं, भाग कैसे देखिए बढ़िया समझिएगा प्यारे बच्चों। ये एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 और इसमें भाग देना है हमको, ये वाला में 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। बढ़िया से प्यारे बच्चों आराम से भाग देंगे, कोई तकाजे में नहीं रहेंगे, बहुत अच्छा से समझिएगा। देखिए इसके आगे में x पे पावर 4 है, 3 है तो पहले 3 नहीं तो 3 देंगे। बोलिए x पे पावर 4 ना है, यहाँ x का स्क्वायर तो x स्क्वायर से गुना करेंगे ना, x स्क्वायर कर दीजिए। 3x स्क्वायर गुना x स्क्वायर कीजिए प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 4 और ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए गुना देखिए कैसे करें, ये जो इसमें गुना करेंगे प्यारे बच्चों, ये 3 इसको 3 को काट ना देगा, इधर बच गया x स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस 5 तो माइनस 5 में एक्स कीजिए क्या देगा माइनस का 5x स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब हटाइए, माइनस है तो प्लस और ये वाला चूंकि प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये प्लस माइनस तो हमारा कट जाएगा। अब इधर पे आइए, एक्स क्यूब वाला टर्म है तो एक्स क्यूब वाले टर्म को लिख दीजिए 6x पे पावर क्यूब हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर में 2 एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो क्या उसका बचेगा प्लस का 3x स्क्वायर। और इधर देखिए क्या है प्यारे बच्चों माइनस का 10x और क्या माइनस का 5।
अब देखिए 6x के पावर क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, पहले 6 है तो पहले हम क्या देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ 6, अब x देना पड़ेगा ना, तब ना पूरेगा कि ये 6x गुना x की जगह ये 6x का पावर क्यूब हो जाएगा माइनस। अब देखिए 3 दूना 6 2 बार में कट जाएगा और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 10 पंची x। अब इसको सॉल्व करिए, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला कट जाएगा इससे, ये प्लस का 10x है, ये माइनस का 10, ये भी कट जाएगा प्यारे बच्चों, ये कट गया। अब इधर से बचा 3x का स्क्वायर और माइनस का क्या 5। अब देखिए मेरे भाई एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेट है अपने जगह पे, सिर्फ इसके जगह एक्स स्क्वायर है, ये सिर्फ 3 चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों 3, 3 से 9 की जगह 3 हो जाएगा 3 का एक्स स्क्वायर और माइनस 3 से 3 ये वाला कट ना जाएगा, अब सिर्फ बचेगा 5 का 5 है। अब देखिए ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, कटना पिट में कितना आ गया 0। क्या आप इतना देर समझ में आया? देखिए कुछ नहीं किया, अब सिर्फ भाग दिए। अब भाग देके थोड़ा सा उतारी, जगह नहीं तो उधर आपको हम बताएंगे, लिखेंगे अतः इनके अन्य 2 शून्यकों के लिए, यहाँ से लिखते हैं प्यारे बच्चों, जगह नहीं है तो इसका क्या करें, इधर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अन अतः अन्य दंड, अतः बहुपद का, अतः बहुपद के अन्य 2 शून्यकों के लिए, अन्य 2 शून्यकों के लिए, अन्य 2 शून्यकों के लिए, अन्य 2 शून्यकों के लिए प्यारे बच्चों, अन्य 2 शून्य जो आपका यहाँ से निकलेगा, ये शून्य क्या है प्यारे बच्चों बताइए, तो 3x का स्क्वायर है और प्लस का 6x है और प्लस का क्या है 3, और शून्य का बात करेंगे तो पूरा मान कितना हो जाना चाहिए 0। गुणनखंड कीजिए 3 3 आ जाएगा 9, 9 को तोड़िएगा तो 3 और 3 के रूप में टूट जाएगा, इसका मतलब हो गया ये 3x स्क्वायर प्लस का क्या 3x प्लस का क्या 3x प्लस का ये जो 3 है 3 लिख दीजिए बराबर 0। ये प्यारे बच्चों 6x पुराने के लिए सिर्फ ये 3x और 3x हम लिखे थे। अब कॉमन देखिए आ जाएगा यहाँ से प्यारे बच्चों 3x, अंदर में बचेगा क्या सिर्फ x प्लस 1, इधर से प्लस का 3 कॉमन ले, अंदर में बचेगा x प्लस क्या 1 बराबर क्या हो गया 0, इधर से आ जाएगा 3x प्लस का 3 और ये बचा जाएगा x प्लस 1। अब इसको बराबर 0, इसलिए x का मान निकाल गया प्यारे बच्चों, ये प्लस का 3 है उधर जाएगा तो माइनस का 3, ये 3 गुना में इधर लाएंगे तो भाग में ये 3 हो जाएगा, और ये देखिए प्लस में 1 अंदर जाएगा तो माइनस 1, 3 से 3 कट जाए क्या बार में -1 और 1 बार में -1, ये -1 से कट गया। क्या आप ये चीज़ नहीं दिख रहा है? क्या दिख तो रहा है भाई। एक बात आपको लिख देना है सिर्फ यहाँ पे, अतः px का अन्य 2 गुणनखंड, अन्य 2 गुणनखंड -1 और -1 है, -1 और -1 है। चलिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको उतारिए जल्दी से आप। चलिए बहुत बढ़िया उतार लिया। आगे प्यारे बच्चों बताए कुछ नहीं किए, इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो कुछ नहीं करना, जो 2 को शून्य करेगा उसका गुणनखंड निकालिएगा, गुणनखंड निकालने में इसको भाग दीजिए, जो भागफल आएगा इससे आप शून्य किसका 2 को निकाल सकते हैं, यही बेस्ट तरीका है प्यारे बच्चों। उतार लिए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह आप बनाइएगा कि हम हिंट्स कर दें। चलिए हम बना देते हैं। क्या एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में आज भी देंगे और आपको खुद से बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना प्यारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या करा है कि यदि x पे पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल शेषफल क्रम से इतना और इतना, तो gx का मान निकालिए। तो लिख लेते हैं बहुपद px बराबर, क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कितना है 4, लिखेंगे हल दिया है। px का मान हमको दे दिया है प्यारे बच्चों, px का मान पता है आपको कितना दिया है? px का जो मान है वो दिया हुआ है x पे पावर क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का x प्लस का 2, और gx से भाग देने पर भागफल आया है। भागफल देखिए दिया कितना प्यारे बच्चों, भागफल जो हमको दिया हुआ कितना दिया है मेरे भाई, वो भागफल जो दिया हुआ दिया है हमको x माइनस 2, और शेषफल भी दिया है। शेषफल का देखिए मान कितना दिया है हमको, शेषफल का मान दिया है -2x प्लस का 4। तो gx का मान पूछ रहा है, gx इक्वल टू वाट। तो एक बात लिखिएगा प्यारे बच्चों को, शेषफल परमेय से, कौन परमेय से प्यारे बच्चों, शेषफल परमेय से। शेषफल परमेय जानते हैं किसको कहते हैं? वही जो बताया था आपके प्यारे बच्चों, px बराबर gx इंटू qx और प्लस का क्या rx, बताए थे ना विभाजन एल्गोरिथम भी इसको आप कह सकते हैं, पहले चैप्टर में पूरे पढ़ाए थे। px का देखिए मान क्या है, ये इसे भी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ के शेषफल, वही कॉन्सेप्ट है। px का मान देखिए ये वाला दिया है x के पावर क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर
और प्लस का x और प्लस का क्या 2 बराबर gx का तो मान निकल है, gx का gx रहने देंगे और गुना qx जो भागफल है, भागफल देखिए क्या है x माइनस 2 है, x माइनस 2 लिखिए, प्लस का rx माइनस शेषफल देखिए प्यारे बच्चों क्या आया है माइनस का 2x प्लस का 4। कुछ नहीं करेंगे, देखिए आसान है, इधर लाइएगा तो इधर जो साइन चेंज होगा तो देखिए क्या कर रहे हैं, ये x के पावर क्यूब है तो x पे पावर क्यूब हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों माइनस का 2x है, अगर इस पट्टी लेकर आइएगा तो प्लस का 2x होगा और एगो x यहाँ भी हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का, तब ना 3x, समझ रहे हैं। ये प्लस का 4 है, इधर लाइएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में 2 है मतलब माइनस का 2 हो गया, बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों gx गुना कौन चीज x माइनस 2। देखिए अगर प्यारे बच्चे अब gx का मान निकालिएगा तो ये गुना में इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, इसलिए gx बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों x पे पावर क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2 अब बटे में क्या x माइनस 2। इतना तो उतारिए, अब भाग देने तो जगह तो है ही नहीं, चलिए उतारिए। चलिए बहुत प्यारे बच्चे उतार लिए, तो आगे भाग दे के सिखाते हैं। अगर चाहे तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं भाग देने पर इस स्टेप पे बाद क्या। तो चलिए भाग दे रहे प्यारे बच्चों, समझिएगा हमको x माइनस 2 से भाग देना है। इसमें प्यारे बच्चों ये क्या है हमारा x पे पावर क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2 में भाग दीजिए, यही है ना। तो चलिए भाग देते हैं मेरे भाई, x पे पावर क्यूब तो x स्क्वायर से आप गुना कीजिएगा कि नहीं कीजिए, तो ये हो जाएगा x पे पावर क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, 3x स्क्वायर में 2x घट जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा, और ये प्लस का क्या है प्यारे बच्चों 3x और माइनस का क्या है 2। देखिए आप कटाते हैं, ये माइनस है तो माइनस देंगे, x स्क्वायर है तो माइनस x से कर रहे गुना, माइनस x गुना x जाती हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस गुना प्लस माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा और 2x ये वाला हो जाएगा। अब घटा दीजिए इसको, प्लस में तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, ये प्लस माइनस कट जाएगा, 3x में प्यारे बच्चे 2x घटेगा तो आप ही बताइए क्या x बचेगा 1x और ये माइनस का 2 है तो माइनस 2, सेम चीज़ है, ये चीज़ वाला आ गया ना तो 1 से गुना कर देते हैं, ये लिख दीजिए प्लस का 1, ये क्या आ जाएगा x माइनस का क्या 2, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, ये कट के कितना आ गया 0 आ गया, 0 ना आ गया 0। अतः यही था मेरा gx भाग देने का जो आता था, अतः gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस का क्या 1। चलिए प्यारे बच्चों तो यही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तब आज के लिए आपको इतना दूर ही रखना, आगे आपको हम कल बताएंगे। एक क्वेश्चन जो आपके लिए 5 नंबर है वो आपको होमवर्क के रूप में देता है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना दूर है, आगे आपसे कल मिलते हैं। अगर प्यारे बच्चों हमारा ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और साथ में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बाय बाय।